नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले 2 दिन से लगातार खुशखबरी मिल रही है। आज भी बहुत से पेरेंट्स के फ़ोन आए, उनके मैसेजेस आए और उनसे बात भी हुई कि उनके बच्चे को सीट मिल गई। मैंने बार-बार कहा है कि जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा जो एंग्ज़ायटी में हैं वो उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का एक अच्छा करियर बने। और एक अच्छा करियर बनाने के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार करते हैं और इसीलिए सभी का सपना दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है। अभी आज सुबह मैंने देखा कि स्पेशल स्पॉट राउंड की चर्चा चल रही है। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर स्पेशल स्पॉट राउंड कब होगा, और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी जब स्पॉट राउंड 1 आया है तो स्पेशल स्पॉट राउंड की चर्चा अभी से क्यों होने लगी। तब एक स्टूडेंट ने मुझे एक लिंक भेजा और उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है कोचिंग का अड्डा चलाने वाले चैनलों की कारस्तानी है, जो अभी से स्पेशल स्पॉट राउंड की बात कर रहे हैं, जबकि अभी केवल स्पॉट राउंड 1 आया है। और अगला स्पॉट राउंड अभी आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर भी स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी आज भी साफ नहीं की है। लेकिन स्पॉट राउंड 2 आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि जब इसका नोटिफिकेशन स्पॉट राउंड का आउट हुआ था तो उसमें लिखा हुआ है स्पॉट राउंड 1, और जब लास्ट में उस नोटिफिकेशन में ये भी है कि यूनिवर्सिटी जो है मोर स्पॉट राउंड भी करा सकती है, यानी आपके लिए मौके बहुत हैं। अब एक आंकड़े की बात करते हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो डेटा एनालिसिस चल रहा है और उस डेटा को के अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भी बताने की कोशिश की जा रही है। एक मैंने सुना, उसमें कहा जा रहा था कि पिछली बार 2 स्पेशल स्पॉट राउंड हुए थे, या कोई बता रहा है कि एक स्पेशल स्पॉट राउंड हुआ, वो लास्ट राउंड था और उसके बाद भी सीटें खाली रह गईं। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि पिछली बार जो स्पेशल स्पॉट राउंड के बाद भी सीटें खाली रह गईं, और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें भी स्वीकार किया। आप चैनल पर स्क्रॉल करके पुराने एपिसोड में उसको सुन भी सकते हैं, उसको दोबारा बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है। अब आप ये जान लीजिए कि स्पेशल स्पॉट राउंड में आपके लिए मौके कितने होंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता। अभी आज की तारीख में तो नहीं बता सकता। जब कहा जा रहा था कि 15,000 से अधिक सीटें हैं, लेकिन एलोकेशन जो आई वो 9,000 को भी पार नहीं कर पाई, यानी कि लगभग 6,500-7 हज़ार सीटें जो वैकेंट सीट के हिसाब से वो बच गईं। अब पेरेंट्स का एक सवाल सबसे बड़ा है सर कि ये सीटें बचा के रख ली गई अगले राउंड के लिए, या फिर ये इन सीटों को कोई लेने वाला नहीं है। तो पहला जो उनका तर्क है वो हास्यास्पद लगता है कि सीटें कोई बचा के नहीं रखी जाती कि वो अलग से किसी के लिए हों। सीटें जैसे जैसे फिल हो रही हैं वैसे वैसे उसका एलोकेशन हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है वो फिगर चेंज हो रही है, क्योंकि उसमें विड्रॉ और उसमें जो है वो नई एलोकेशंस इसलिए शामिल हो रही हैं क्योंकि वो सीट दूसरों को दे दी गई, विड्रॉ हुआ, सीट बच गई, और फाइनल जब एलोकेशन हुआ तो उसमें सीटें बढ़ गई। अब सवाल ये है कि क्या संभावनाएं अब किस ओर लेके जा रही हैं। एक कमेंट पढ़कर मुझे अफसोस हुआ। उसमें कमेंट करने वाले ने लिखा था कि मुनमुन सर, आप बच्चों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन उनको हम झूठे सपने दिखा रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सपने दिखाने का काम नहीं होता। जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, एक्चुअल रिपोर्टिंग है, वही होती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय समुदाय ये मान के चल रहा है कि इस बार प्रवेशार्थियों को अधिकतम संख्या में एडमिशन देना है। इसलिए देना है उनको क्योंकि पिछली बार वो झेल चुके हैं सीट नहीं भरने का दाग। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको बताएं कि लगभग इतने वर्षों की रिपोर्टिंग में, और ख़ुद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एलुमनी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एकदम घमासान मचा रहता था
और उस दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर सीटें वैकेंट रह जाएं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इस बात को लेकर डीयू के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह बहुत चिंतित हैं। और जो पूरी दाखिला प्रक्रिया है, भले ही उसे डीयू का एडमिशन ब्रांच इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि छात्रों को किसी तरह की समस्या ना आए। और यही वजह रही है कि पिछले स्पॉट राउंड जो अभी ये करंट चल रहा है उसमें उन सभी विद्यार्थियों को मौका दिया गया जिन्होंने विड्रॉल ले लिया था, क्योंकि जब स्पॉट राउंड अनाउंस हुआ तो स्पॉट राउंड की शर्तों में ये था कि वह किसी भी उसमें एनरोल नहीं होना चाहिए। जाहिर बात है उसी में ये मर्म छिपा था कि जिन्होंने विड्रॉ किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि जो ये लाइन है वो लंबी हो गई और वो लोग भी शामिल हो गए, उनको भी सीटें अलॉट हुई हैं, क्योंकि कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स ये बात बताते हैं। इसको लेकर बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगी कि आखिर उनको शामिल क्यों कर दिया गया, बेवजह कंपटीशन बढ़ाया गया। देखिए, जब हिंदुस्तान में एक संविधान है और सभी को समानता का अधिकार है तो उनको मौके दिए जाने चाहिए अगर वो किसी रूल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सीट अलॉटमेंट तो मेरिट की बेस पे ही होगा। इसको लेकर कहीं से भी इफ एंड बट नहीं है। कई पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, सर कि आपकी जान पहचान बहुत है, सर एडमिशन करवा दो। बहुत ही सुनकर मुझे आश्चर्यचकित हुआ मैं कि कैसी कैसी बातें पेरेंट्स कर रहे हैं। ये वो पेरेंट्स हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और कई तो जो देश के उच्च पदों पे काबिज हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। भाई, जब सीट अलॉटमेंट का एक जो निश्चित फार्मूला है वो सब आप जानते हैं, इवन एडमिशन एस्पिरेंट भी जानते हैं कि उसका फार्मूला यही है कि आपका स्कोर कैसा है, आपने प्रेफरेंस कैसी बनाई, आपकी उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पहली आपकी एलोकेशन आई थी तो उसके बाद 87% से ज़्यादा सीटें भर गई थी। वो आंकड़ा भी हमने आपको बताया था, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 87 तक पहुंचने के बाद जब दूसरे विश्वविद्यालयों में एडमिशन शुरू हुए और जब शिफ्टिंग शुरू होती है तो निश्चित रूप से संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि आप विड्रॉ लेकर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मान लिया कि कोई जो है विद्यार्थी है वो चाहता है कि वो अपने स्टेट में ही पढ़े तो उसको वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो हर स्टेट का स्वागत करता है, कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं। एक आज फ़ोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि सर दिल्ली विश्वविद्यालय में उन लोगों को स्पॉट राउंड में सीटें अलॉट हुई हैं जिनको जो इनसाइड दिल्ली से हैं। मैं बहुत देर तक उनका वो प्रश्न समझ नहीं पाया। उनका कहना सर ये पूरा र्यूमर उड़ी हुई है। देखिए, जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है, कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिले हैं वो मेरिट के आधार पर होते हैं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे बताएंगे कि हल्की सी भी उनकी जो है वो अगर डॉक्यूमेंट में कमी थी तो उनका एडमिशन रद्द हो गया। इवन जिन सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए आपको पूरा मौका दिया गया था और आपने उसको नहीं बनाया, और आप जब कॉलेज ने क्वेरी रेज की और आप टाइमली अपना वो सर्टिफिकेट उस लिंक पर अपलोड नहीं कर पाए तो कॉलेज ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से भी कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। अभी भी स्पॉट राउंड में भी जब सीटें नहीं मिली सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से तो कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि क्या सर हम जब सेकेंड स्पॉट राउंड होगा तो उसमें भाग ले सकते हैं, क्या वहाँ हमें मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो वो लगातार रिजेक्ट होता ही रहेगा, या तो सब्जेक्ट मैपिंग ठीक हो। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप इस संबंध में प्रोफेसर हनीद गांधी जो कि डीन एडमिशन हैं ड्यू की, उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझाया था, वो आप इस चैनल पर जाकर स्क्रॉल करके देख सकते हैं और उसी के आधार पर आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर आपने गलती की है और किस वजह से आपका एडमिशन नहीं मिल पाया काफ़ी डिसेंट स्कोर करने के बाद भी। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत पहले अपना क्राइटेरिया बता दिया था कि आपको CUET उन
सब्जेक्ट्स में ज़रूर देना है जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं। उसके अलावा आप कितने भी विषयों में एग्ज़ाम दे सकते थे। तो इसको लेकर स्थिति साफ थी। एक कमेंट जो है वो आपका पढ़ना चाहूँगा एक स्टूडेंट का। उसमें इनका यही कहना है कि सर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और लेकिन उसके दोस्त का एडमिशन हुआ, दोनों के सेम मार्क्स थे। ये जो कमेंट है, इस तरह के बहुत से कमेंट मेरे पास व्हाट्सएप में आए, वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट लिखे। सब कुछ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका स्कोर और आपके बच्चे के फ्रेंड का स्कोर दोनों का एक है, लेकिन क्या दोनों ने मिलकर एक साथ बैठकर अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई थी? पूछिएगा ज़रा, क्या उन कॉलेजेस का और उन कोर्सेज़ की चॉइस उन्होंने एक साथ रखी थी? कैटेगरी दोनों की सेम थी? क्या दोनों ही यूआर कैटेगरी के थे या किसी और कैटेगरी के थे? तो जैसे ही आप इसका मिलान करेंगे, आपको अपने सवाल का जो जवाब है वो खुद मिल जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शीट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया था अब से कुछ दिनों पहले कि सर उसको संस्कृत ऑनर्स मिला है एक कॉलेज में। हमने पूछा कि क्या आपने 12th में संस्कृत पढ़ी थी? मैंने कहा सर नहीं, हमने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। हमने कहा तो आप साइंस की स्टूडेंट हैं तो फिर आपने जो है बीए ऑनर्स संस्कृत अपने प्रेफरेंस में सबसे टॉप में क्यों रखा, नंबर 1 पे रखा और वही मिल गया? क्योंकि उस बच्ची के मार्क्स अच्छे होंगे और स्कोर और कैटेगरी वगैरह सब मैच करने की वजह से उसको अलॉट हो गया। अब जाहिर बात है उसे पहली प्रेफरेंस मिल गई तो वो आगे जा भी नहीं सकती। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के लिए अभी आज की बात नहीं है, जब सीयूटी नहीं था, जब कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन होते थे तो स्टूडेंट्स वैसे कोर्स भी के लिए भी फॉर्म भर देते थे और उसको चुन भी लेते थे जिससे कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके, क्योंकि डीयू में एंट्री करना ही उनका एक लक्ष्य रहता था कि बस दिल्ली विश्वविद्यालय में हम किसी तरह से पहुंच जाएं। बाद में भले ही वो कोर्स को नहीं चला पाते थे और उन्हें जो है वो छोड़ना पड़ता था या मन मार के कोर्स करना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस बच्ची का क्या हुआ? उस बच्ची ने अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ किया और फिर विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में शामिल हुई और स्पॉट राउंड में अब उसे अपना जो बीएससी कोर्स करना था वही उसे मिल गया और वो बच्ची बहुत खुश है। मुझे लगता है कि उसने इतने मैसेज भेज दिए, ठीक है, थैंक यू सर के, कि मुझे भी जो है वो थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जितने भी बच्चों ने गलतियां करी और उनको कोई गलत कोर्स अलॉट हो गया जो उनके अपने डोमेन का नहीं था, तो उसके लिए क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जब आप बैठ के प्रेफरेंस बना रहे थे और उस समय हम लगातार उन बच्चों को भी दिखा रहे थे ऑन कैमरा जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस बनाई और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर में आए, सेकंड सेमेस्टर तक पहुँचे और उस समय उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम के बाद भी उन्होंने समय निकाला और चैनल पर बोला कि कैसे उन्होंने प्रेफरेंस बनाई थी और उन्हें अपनी पसंद का कोर्स मिला। कॉलेज सबको अपनी पसंद का नहीं मिला और सबको अपनी पसंद का कॉलेज मिल भी नहीं सकता, ये भी तय है। तो इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल जो स्पेशल स्पॉट राउंड को लेकर जो डिबेट है वो अभी उसमें वक्त लगेगा, मालूम नहीं कि आगे अभी क्या होगा, किस तरह से दाखिला प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि स्पेशल स्पॉट राउंड का जो ये पहला चरण जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद दिल्ली में G20 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा और उन दिनों कक्षाएं जो है बंद होंगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में कक्षाएं नहीं होंगी, छुट्टी का माहौल रहेगा। तो किस तरीके से आगे अगला स्पॉट राउंड किस तरह से आएगा, क्या उसके बाद भी कोई और राउंड आएगा, इसको लेकर अभी चर्चा करना बेमानी है। अगर आपको जहां एडमिशन मिल गया है इस राउंड में तो आपसे निवेदन करेंगे कि अगर वो कोर्स आपकी पसंद का है, कॉलेज बेशक थोड़ा दूर है तो आप ले लीजिए। दूरी से बता रहा हूँ, पंजाब से आज एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया को भगिनी निवेदिता कॉलेज सर अलॉट हुआ है, कैसा है कॉलेज। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं कॉलेजेस के बारे में जो है रिव्यू मांगे गए हैं। एक एक कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन उस एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। हमने उनको बताया कि सर जो कैर कॉलेज कहते थे पहले इसको, इसका नाम अब भगिनी निवेदिता कॉलेज है और ये नजफगढ़ के कैर गांव में है और ग्रामीण माहौल के बीच में है।
बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत विशेष नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ, टीचिंग फैकल्टी एट पार है और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसी प्रक्रिया से उनकी नियुक्ति भी की गई है। तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। पूछा हमने उनसे कौन सा कोर्स मिला है, उन्होंने कहा बीकॉम ऑनर्स मिला है। हमने कहा तो ड्यू का टॉप कोर्स है, आप बिल्कुल आंख मूंद के बिटिया को उस कोर्स में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। अब उस पर वो कितना एक्शन लेते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि कॉलेजेस का रिव्यू मांगने से बेहतर है कि आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएं, आप पढ़ें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आप आना चाहते थे और सभी उन 8 कॉलेजेस में नहीं आ सकते। इस तथ्य को आपको जानना पड़ेगा। जो लोग आपको सपने दिखा रहे थे कि बस आपको नॉर्थ कैंपस दिला कर रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगे वो हम आपको देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे रेकमेंड भी करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।